आप गोरखपुर की तस्वीरें देख रहे हैं, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लोग अपनी शिकायतों को लेकर पहुंचते हैं जनता दरबार में। इस जनता दरबार को मुख्यमंत्री लगाते हैं और अपने हाथ में पेपर लेकर अपनी शिकायतों को लेकर पहुंचते हैं, जिसमें मुख्यमंत्री खुद जाते हैं कि एक व्यक्ति के पास और उन शिकायतों को देखते हैं, पढ़ते हैं, जिनका निस्तारण उसी वक्त हो सकता है, अधिकारियों से निस्तारण करवाया जाता है, और जिनका बाद में करना हो वो अधिकारियों को निर्देश दिए जाते हैं कि समस्याएं जो है खत्म होनी चाहिए। तो ये तस्वीरें हैं जनता दरबार की। बिल्कुल, मुख्यमंत्री का जनता दरबार, जब भी वो गोरखपुर जाते हैं लोग उनसे मिलने के लिए वहाँ पर पहुँचते हैं और अपनी जो भी तकलीफ है, अगर वो सरकार के माध्यम से हल हो सकती है, मुख्यमंत्री के माध्यम से हल हो सकती है, तो उनके सामने रखते हैं और मुख्यमंत्री बहुत ध्यान से उनकी बात सुनते हैं और उस पर ज़रूरी निर्देश वो अधिकारियों को देते हैं ताकि लोगों की समस्याओं का हल हो सके। वही तस्वीरें अभी आप गोरखपुर से सीधी देख रहे थे। अब आगे बढ़ेंगे, खबर लखनऊ से है। आईपीएस वैभव कृष्ण बहाल कर दिए गए हैं। लंबे वक्त के बाद आईपीएस वैभव कृष्ण को बहाल किया गया है और ये जानकारी अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश अवस्थी ने दी है। वैभव कृष्ण 13 महीने के अंतराल के बाद फिर से बहाल किए गए हैं। अब उनको पोस्टिंग क्या मिलती है ये देखना होगा। पत्र, सीक्रेट लेटर लीक किया जाना, चैट लड़की से, इस मामले में उन पर कार्रवाई की गई थी, एक्शन लिया गया था और अब 13 महीनों बाद वो फिर से एक बार बहाल किए गए हैं। देखना ये होगा कि जब पिछली बहाली के दौरान नोएडा जैसे महत्वपूर्ण जिले में वो एसएसपी थे, अब की बार उन्हें क्या पोस्टिंग मिलती है। समाज कल्याण विभाग के निदेशक और सीनियर आईएएस अधिकारी बालकृष्ण त्रिपाठी की तबीयत खराब हो गई है और इसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया। आरोप है कि प्रमुख सचिव बीएल मीणा ने बालकृष्ण त्रिपाठी के साथ बदसलूकी की, जिसके बाद उनकी तबीयत बिगड़ गई। त्रिपाठी की तबीयत बिगड़ने के बाद समाज कल्याण निदेशालय के अधिकारियों और कर्मचारियों में आक्रोश है, असंतोष भी है। निदेशक बालकृष्ण त्रिपाठी के अस्पताल जाते ही गुस्साए कर्मचारी काम छोड़कर बाहर निकल आए और कार्यालय में तालाबंदी कर दी। परिसर में इकट्ठा होकर कर्मचारियों ने दोषी अधिकारी के खिलाफ नारेबाजी की। निदेशालय के अधिकारियों की माने तो 2 दिन पहले प्रमुख सचिव ने स्कॉलरशिप की ऑनलाइन मीटिंग में निदेशक को अपशब्द कहे थे। मीटिंग में 75 जिलों के अधिकारी और कर्मचारी जुड़े थे। समाज कल्याण विभाग के निदेशक बालकृष्ण त्रिपाठी की तबीयत खराब होने को लेकर एक आला अधिकारी को ही जिम्मेदार बताया जा रहा है। फिलहाल निदेशक बालकृष्ण त्रिपाठी यहां सहारा अस्पताल में भर्ती हैं। हम आपको बता दें कि निदेशक के साथ उनकी पत्नी और परिवार के सदस्य भी मौजूद हैं। उधर विभाग के प्राग नारायण रोड स्थित मुख्यालय में कर्मचारियों के बीच इस घटना को लेकर खासा आक्रोश है। कर्मचारियों ने निदेशक बालकृष्ण त्रिपाठी की तबीयत खराब होने पर विरोध प्रदर्शन करते हुए कार्यालय में तालाबंदी कर दी और परिसर में निकलकर दोषी अधिकारी के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। कर्मचारियों का कहना है कि आला अधिकारी अपने मातहतों से लगातार अभद्रता और अशोभनीय बातें करते रहते हैं, उन्हें सार्वजनिक रूप से जलील करते हैं, अपशब्द कहकर अपमानित करते हैं। निदेशक को भी 2 दिन पहले अपशब्द बोले गए थे, जिसके बाद तनाव में थे वो और आज सुबह कार्यालय में ही उनकी तबीयत बिगड़ गई। समाज कल्याण मंत्री ने भी अस्पताल पहुंचकर उनका हालचाल लिया है। कर्मचारियों ने अपने अधिकारी के इस रवैये की शिकायत की है। अब देखना यह है कि मंत्री और आला अधिकारी दोषी जिम्मेदार के खिलाफ कोई कार्रवाई करते हैं या नहीं। कैमरामैन जितेंद्र कुमार के साथ विवेक त्रिपाठी, एबीपी गंगा, लखनऊ। एक और बड़ी खबर इस वक्त हमारे पास है। आजम परिवार पर एक और मुकदमा दर्ज हो गया है। आजम के बेटे अब्दुल्ला आजम पर गलत जानकारी देने का आरोप। कोतवाली स्वार में धारा 125(a) के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। चुनाव के शपथ पत्र में गलत जानकारी देने का आरोप है। हाईकोर्ट पहले ही अब्दुल्ला का चुनाव निरस्त कर चुका है। आजम खान और अब्दुल्ला आजम पिछले 1 साल से सीतापुर जेल में बंद है। उबैदुर रहमान हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ सीधा कनेक्ट है। उबैदुर, ये नया मामला क्या है जिसमें 125(a) के तहत मामला दर्ज हुआ है? राजेंद्र, मैं आपको बताऊं कि आजम खान के बेटे जो अब्दुल्ला आजम हैं वो 2017 के विधानसभा चुनाव उन्होंने स्वार विधानसभा से लड़ा था और उस वक्त जो नामांकन के समय पर उन्होंने अपना शपथ पत्र दिया था उसमें आरोप ये था कि उन्होंने अपनी जन्मतिथि का गलत
जानकारी दी है। इसकी शिकायत उस वक्त के जो बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी थे नवाब काजिम अली खान, उन्होंने चुनाव आयोग से की थी और उसके बाद इलाहाबाद हाई कोर्ट मामला पहुंचा था। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 2019 में ही जो अब्दुल्ला आजम हैं उनका चुनाव जो है रद्द कर दिया था। इसके बाद अब चुनाव आयोग की तरफ से जो शिकायत आई कि इन्होंने चुनाव आयोग को गलत जानकारी दी थी, उसके आधार पर एसडीएम ने जांच की और अब जो स्वार क्षेत्र के राजस्व विभाग के इंस्पेक्टर हैं उनकी तरफ से ये मुकदमा दर्ज हुआ है अब्दुल्ला आजम के खिलाफ। मैं आपको बता दूं कि आजम खान पर 2000 लेकिन एक सवाल ये है कि जब चुनाव पहले ही निरस्त हो चुका है तो इस तरह का केस ये कितना गंभीर बन जाता है फिर मामला, जब पहले ही चुनाव निरस्त हो चुका है? देखिए, जी हाँ, चुनाव निरस्त हो चुका है और उससे ये साबित हो चुका है कि अब्दुल्ला आजम ने गलत जानकारी दी थी। तो अब क्यों ना अब्दुल्ला आजम के खिलाफ कार्रवाई की जाए, इसलिए एक नया मुकदमा दर्ज हुआ है कि जो गलत जानकारी दी थी जो कोर्ट में साबित हो चुका है, अब इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। तो इसलिए ये एक नया मुकदमा राजस्व विभाग की तरफ से बहुत शुक्रिया आपका उबैदुर रहमान इस तमाम जानकारी के लिए। तो अब्दुल्ला आजम पर एक और मुकदमा और गलत जानकारी देने का मुकदमा। अब खबर लखनऊ से, जहां जौहर यूनिवर्सिटी को चंदा देने का मामला है। चंदा देने वाले निर्यातकों की ईडी ने जांच शुरू कर दी है। जौहर यूनिवर्सिटी को चंदा देने का मामला और चंदा देने के मामले में निर्यातकों को ईडी ने उनकी जांच शुरू कर दी। अब ईडी ने मुरादाबाद के निर्यातकों को समन जारी कर दिया है और समन में दान किए गए पैसे की जानकारी मांगी है कि कितना पैसा आपने दान किया। इधर कांग्रेस की यूपी प्रभारी प्रियंका गांधी वाड्रा ने प्रदेश में पार्टी के सभी विधायकों को दिल्ली तलब किया है। बजट सत्र के बाद पार्टी के विधायकों और विधान परिषद सदस्यों को प्रियंका गांधी वाड्रा ने मिलने के लिए दिल्ली बुलाया है। 6 मार्च को दिल्ली में कांग्रेस के यूपी के विधायकों की प्रियंका गांधी के साथ बैठक होगी। बैठक में पंचायत चुनाव के साथ आगे किसान आंदोलन को लेकर भी रणनीति तय हो सकती है और बहुत जल्द उत्तर प्रदेश में कांग्रेस अपने चुनावी अभियान की शुरुआत भी करेगी। तो इसके साथ ही